मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है और मैं इधर कान नाक गले का डॉक्टर हूँ अल्तमश हॉस्पिटल में। मेरे 2 दिन होते हैं इधर, पीर को और बुध को, और 1 बजे से 2:30 बजे तक। अच्छा, हमारे पास अमूमन पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कान से बच्चों के तो ज़्यादा बहरहाल बच्चों के पीप आती है या बड़ों के पीप आती है तो बड़े परेशान होते हैं। तो उसके लिए ऐसा होता है कि देखें, बच्चे जो होते हैं उनको जो पीप आती है डेफिनेटली उनके तो पीप का मकसद अमूमन ये होता है कि पर्दे में ज़ाहिर छोटा सा या बड़ा सुराख हो जाता है तो फिर उधर से पीप आती है। ये अमूमन पीप जो स्टार्ट होती है वो अमूमन गला ख़राब हो या ज़ुकाम हो तो उसमें फिर कान तक जब इन्फेक्शन चला जाता है, अगर प्रॉपर दवाई नहीं ली जाए तो फिर पर्दे पे प्रेशर आता है और फिर पर्दा में सुराख होता है, फिर उससे फिर पीप आने लगती है। तो बच्चों में ये पर्दे अमूमन बन जाते हैं अगर वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर उनको सही एडवाइस करे। अभी एडवाइस पे मैं आता हूँ तो एडवाइस ये होती है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको अगर मदर फीड पे हैं या ओट फीड जो होती है बाहर की उस पे हैं, मेन चीज़ ये है कि मदर की अल्लाह ने जो पोजीशन बनाई है वो देखें ऐसे बनाई है, थोड़ा सर ऊपर होता है दूध पीते वक्त। अभी अमूमन आजकल की मदर्स जो होती हैं वो हमने देखा है पेशेंट्स को कि ज़्यादातर वो बच्चा लेटा हुआ है और रोया, उसने मदर ने करवट लेके उधर ही दूध बेड पे उनको दे दिया। तो उसमें क्या होता है, दूध पेट में तो जाता है मगर थोड़े से चांसेस कान में भी जाने के होते हैं, क्योंकि कान और गले के बीच में ये ट्यूब होती है जिसको हम यूस्ट्रेशन ट्यूब कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर उसमें भी अगर थोड़ा सा दूध चला जाता है या तो उससे फिर वो ज़ाहिर है इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उससे पीप आने लगती है। तो एक तो सब मदर्स के लिए ये है कि वो जब भी बच्चे को दूध दें, अगर अपना है तो बिठा के अपने आप को मतलब कि बैठ के फिर बच्चे को दूध दें, और अगर फीडर देते हैं तो फिर बिल्कुल लेटा हुआ अगर बच्चा है तो उसके सर के नीचे छोटा सा तकिया रख के उसके सर को थोड़ा सा ऊपर करके फिर दें। तो फिर एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि अगर ज़ुकाम और गला ख़राब हो, अमूमन बच्चे का अगर ज़ुकाम आज सुबह को हो गया और रात को अगर बच्चा रोता है या गला ख़राब हो गया तो इसका मकसद मोस्ट प्रॉबेबली उसके कान पे प्रेशर आया है। तो इसलिए उसके लिए भी केयर करना है और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है कि ऐसे नहीं कल फिर पर्दे में सुराख हो। सुराख जब होता है तो फिर देखें, हम जब नहाते हैं तो पानी इधर से भी जाता है, ज़ाहिर है पानी स्टेराइज नहीं होता है, तो एक तो इधर का रूट हो जाता है। नॉर्मली हम जब नहाते हैं तो पर्दा पानी को रोकता है, अब जब पर्दे में सुराख होगा तो ज़्यादा कैनाल ओपन है, उसमें जरासीम भी होते हैं, फिर पानी में भी जरासीम होते हैं, तो वो इधर से भी फिर केयर करना पड़ता है जब तक पर्दा बन जाए। और ज़ुकाम गले ख़राब का तो वैसे ही केयर करना होता है। तो ये बच्चों में ख़ास करके। बड़ों में क्या होता है कि अमूमन तो जैसे ज़ुकाम गला ख़राब हुआ तो 1-2 दिन में असर नहीं होता है, 4-6 दिन तक रहेगा तो किन में असर हो जाता है, तो उसका भी केयर करना होगा, प्रॉपर दवाई देनी होगी कि ये पर्दे में सुराख आएगा तो ज़ाहिर सुनाई में भी फ़र्क होता है। फिर बार बार अगर सुराख पीप आती है तो डेफिनेटली फिर जितना पीप आती जाएगी उतना सुनाई ख़राब होती जाएगी। ये है, इसलिए केयर करना इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर कभी इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को दिखा के अपना प्रॉपर केयर करो। डॉक्टर मकसद कान नाक गले का डॉक्टर। मेरे टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं इधर के। हमारे पास इधर बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, बिल्कुल हर तरीके की स्टरलाइजेशन का भी हम बड़ा केयर करते हैं, और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप आएँ, आप लोगों को हम देखेंगे।